हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम बिल्कुल बेसिक से एंशियंट हिस्ट्री को कवर करते हैं, जिससे कि स्रोतों को आसानी से अध्ययन कर सकें। क्रमिक रूप से अध्ययन करने के लिए रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आज हमने इन्हीं रिसोर्स को सेलेक्ट किया है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तिका हेरोडोटस में भारत के संबंध में जानकारी दी है। भारत की जानकारी इतिहास के बिना अधूरी है। इतिहास के लिए जानने के लिए भारतीय इतिहास के स्रोत आवश्यक हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा जाता है, भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत के अंतर्गत विदेशी यात्रियों का विवरण और उनके अभिलेख पुस्तकें आती हैं। भारतीय स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक और साहित्यिक दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, मोहरें आदि आती हैं। अभिलेख को 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रलेख और मूर्तिलेख। अभिलेख को पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दीर्घ या बृहद अभिलेख या शिलालेख। ये बहुत बड़ी चट्टानों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। दूसरे छोटे होते थे, उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता था। शिलालेख के बाद स्तंभलेख हुआ करते थे, जो खम्भों के ऊपर लिखे जाते थे और उन पर एक चट्टान या पत्थर का टुकड़ा चौकोर या किसी आकार में काटकर लिया जाता था। उसके बाद गुहालेख में गुफाओं के अंदर दीवारों पर, छत पर, गेट पर सब जगह उनके लेख या चित्रकला बनी होती थी। ताम्रलेख, ये लेख तांबे की पट्टियों पर तांबे के उस पर लिखा जाता था। उसके बाद मूर्तिलेख। आज हम अशोक के बृहद अभिलेख के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अशोक के बृहद शिलालेखों को ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ट्रिक है, शाम को जो सोए गधा, शाम से शाहबाज गढ़ी, माँ से मानसेहरा, को से कालसी, जो से जौहड़, सो से सोपरा, ए से अर्रीगुड़ी, गा से गिरनार, धा से धौलीगढ़ी। इन 8 स्थानों पर अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हैं। अब एक एक करके उनका विवरण पढ़ते हैं। शाहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान के पेशावर में खोजा गया है। इसकी लिपि खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसकी खोज 1836 में जनरल कोर्ट ने की थी, जिस पर 1 से 11 तक लेख लिखे हुए थे। 13 और 14 भी इसी पर लिखे हुए थे, किंतु 12वां नंबर का लेख इस पर उत्कीर्ण नहीं था, जो बाद में 1889 में सर हेरल्ड डीन ने 1889 में खोजा था और इस पर 12वां अभिलेख उत्कीर्ण था। ये लेख 2 शिलालेखों पर लिखा गया था। नंबर 2, मानसेहरा, ये पाकिस्तान के हजारा में खोजा गया था। इसकी लिपि खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसकी खोज करने वाले कनिंघम थे, जिन्होंने 1889 में इस शिलालेख को खोजा था। ये पद से इंजीनियर थे। इन्होंने 1 से 12 तक लेख एक शिला पर और 9 से 12 तक दूसरी शिला पर, 13 से 14 तक तीसरी शिला पर, इस प्रकार 3 शिलाओं पर यह शिलालेख लिखा गया था। एक शिलालेख
बाद में पंजाब के भारतीय पुरातत्वविद ने खोजा था। तीसरा शिलालेख कालसी का है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में भारत में खोजा गया। इसकी लिपि ब्राह्मणी थी। खोज 1837 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। कुछ इतिहासकार इसकी खोज को 1860 का बताते हैं। जौ से जौगढ़ जो भारत के उड़ीसा के गंजाम स्थान पर मिला था। इसकी लिपि भी ब्राह्मणी है। इसकी खोज 1850 में वाल्टर इलियट ने की थी। ये 3 खंडों में लिखा पाया गया। 11 से 13 तक का अभिलेख इसमें लिखा हुआ नहीं मिला। 2 अन्य लेख इस पर लिखे मिले जिसको पृथक कलिंग लेख भी कहा जाता है। चौथा सोपरा, ये भारत के महाराष्ट्र प्रांत के थाने स्थान पर पाया गया है। इसकी लिपि ब्राह्मणी है। इसकी खोज 1882 में वाल्टर इलियट ने ही की थी। ये खंडित दशा में पाया गया है। अगला एर्रीगुडी, ये भारत के आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थान पर पाया गया है। इसकी लिपि ब्राह्मणी है। इसमें एक खास बात है कि इसको ब्राह्मणी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा हुआ है। इसकी खोज 1916 में अनुघोष ने की थी। कुछ इतिहासकार इसकी खोज 1929 में हुई बताते हैं। गा से गिरनार, ये भारत के गुजरात प्रांत के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर खोज में पाया गया है। इसकी लिपि ब्राह्मणी लिपि है। खोज 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाड द्वारा की गई थी। ये सबसे सुरक्षित शिलालेख है। इसमें 3 शासकों के लेख अंकित हैं। अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, तीनों शासकों के लेख इस पर उत्कीर्ण हुए पाए गए हैं। दया से धौली, भारत के उड़ीसा प्रांत के पुरी में यह शिलालेख पाया गया है। ये 3 शिलाओं पर उत्कीर्ण हुआ पाया गया है। 11 से 13 का लेख इसमें लिखा हुआ नहीं पाया गया है। 2 अन्य लेख जिनको पृथक कलिंग का नाम दिया गया है पाया गया है। इसकी खोज 1837 में की गई थी। इस प्रकार अशोक के वृहद शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त कराने का आपको प्रयास किया गया है। और जो जानकारी यदि करनी है तो कमेंट में लिखें जिससे आपको उसका उत्तर भिजवाया जा सके।